हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यार भरे नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है ऑफ कोर्स टॉरस सोल ट्राइब के बारे में रहने वाला है वीडियो। और वीडियो का टॉपिक है कि जो करियर है आप लोगों का 2025 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली जो लोग अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं या जो लोग गवर्नमेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब चाहते हैं, प्रमोशंस के रिगार्डिंग देखना चाह रहे हैं, या फिर करियर को जनरली ओवरऑल ही देखना चाहते हैं कि किस तरह का रहने वाला है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एग्जाम्स में या फिर किसी भी तरीके की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम्स दे चुके हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो तमाम उन तरह की बातों पे गौर करेंगे और ये डिटेल वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और यहाँ पे मैं ढेर सारी चीज़ें आप लोगों को ना ब्रेसलेट्स भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे रिगार्डिंग मनी को ट्रैक करने में, वेल्थ को ट्रैक करने में, या फिर बिजनेस एम्पायर को अपने बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, नाम राशि के हिसाब से, चाहे सन साइन, मून साइन, चाहे फिर राइजिंग साइन के हिसाब से, तो चारों ही तरह से आप इसको देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सन साइन के हिसाब से भी देखते हैं और उनको अपना मून साइन भी पता है, तो वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। जो उनके मून साइन के हिसाब से उनको लगती है वो भी देख सकते हैं, सन साइन के हिसाब से तो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। कुछ लोग लगन से देखते हैं, तो आप 2-3 वीडियोस भी देख सकते हैं एक ही सीरीज में, सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबकी कलेक्टिव ऊर्जा से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की ऊर्जा ही चेक कर लेते हैं कि किस तरह की एनर्जी है काम को लेके, करियर को लेके एजुकेशन को लेके, किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। ओ वाह, ओ माय गॉड। सबसे पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु, जीसस, जिसको भी मानते हैं, किसी किसी देवी देवता को मानते हैं, कुल देवी जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, सबसे पहले तो क्लेम कर लीजिए, उनको थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। मेंटली आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, आप कमेंट्स में थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड बहुत प्यारा आ गया है। यहाँ पे स्टार का कार्ड आ गया है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, यानी कि जो भी आपके मन में दबी हुई इच्छा है, जिस इच्छा के लिए, जिस इच्छा के वशीभूत होके आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और देख रहे हैं, वो इच्छा डेफिनेटली पूरी होने वाली है यहाँ पे। और करियर की रीडिंग शुरू की है, एरीज की है, अभी आपकी करने जा रही हूँ। और दोनों ही चीज़ों में मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जॉब, ये करियर ऑप्शन, ये फील्ड, इस तरह की एजुकेशन, ये जो भी डिसीजन आप लोग लेने जा रहे हैं ना, तो अगर मैं इसको देखूं कि ये आपका नियर फ्यूचर है, ये आपका फार फ्यूचर है, मैं इस तरह से भी देख रही हूँ इन रीडिंग्स को, इन कार्ड्स को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ना शादी की बातें भी यहीं से रिलेट होके जा रही हैं। जो आपका काम है, जो आपका करियर का पाथ है, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के पाथ को भी वो आगे जो है रोशन कर रहा है, उसको जगमगा रहा है। क्योंकि सभी का ऐसा हो रहा है, अमूमन ऐसा रहता है कि देखो, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप करियर बनाते हैं, आप कुछ बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मेन चंक यही रहता है कि आपकी शादी कैसी होगी, आपकी शादी कैसी रहेगी, आपको अच्छा जीवन साथी मिल सके। इसलिए भी बहुत सारे लोग एक अच्छा करियर ऑप्शन या करियर में कुछ बनना चाहते हैं, या अपने परिवार के लिए पैसा बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करना चाहते हैं, परिवार की खुशी के लिए, कि उनको खुशी दे पाएँ, पार्टनर की खुशी के लिए, उस तरह की चीज़ें हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे भी है कि आप इस जॉब से या इस प्रमोशन से, इस सैलरी हाइक से, या जो आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, एग्ज़ाम को जब आप क्रैक कर लेंगे, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा ऊर्जा आई है कि हाँ, वो विश जो आप चाहते हैं। बहुत बार हम ये भी चाहते हैं कि मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर मेरी शादी हो जाए, फिर मैं घर में बता सकूं बड़े अच्छे से कि जिसको मैं प्यार करता हूं या करती हूं, ये वो है, उससे मुझे शादी करनी है। क्योंकि फिर वही बात आती है ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। घर वाले भी यही बोल देते हैं कि पहले कुछ बनो तो सही, तभी तो कुछ देखेंगे, इस बारे में सोचेंगे। तो डेफिनेटली जब आप कुछ बन जाते हैं तो आपकी दोनों इच्छाएं, मतलब ये दोनों कार्ड ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, एक दूसरे की जिसको बोलते हैं पोटेंसी को भी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इच्छा करियर में पूरी हो जाना और यहाँ पे लव लाइफ में सक्सेस हो जाना, ठीक है। और लव लाइफ में सक्सेस कहीं ना कहीं इसीलिए होना कि ये करियर का जो आपने ऑप्शन लिया था, डिसीजन लिया था,
वो बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पे ऊर्जा के हिसाब से अगर मैं देखूँ, एनर्जी आप लोगों की बहुत पॉजिटिव है, सही दिशा में है, फोकस्ड है। मुझे लगता है आप 24/7 अभी एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, इस इच्छा के बारे में। तो डेफिनेटली आप क्लेम कीजिएगा, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। विश जो है आपकी, जो भी आपके मन में है, मनोकामना है, वो यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, एक अच्छा रैंक चाहते हैं, उसके बाद एक अच्छी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, इवन कि अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना, ठीक है, घर से दूर जाने का भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के, चाहे जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, चाहे उनके ट्रांसफ़र हो जाए प्रमोशन के बाद, या हो सकता है एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जब वो स्विच करें तो हो सकता है उनको वो ऑप्शन थोड़ी दूर मिले। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, फॉरेन कल्चर में रहना और वहाँ की एमएनसीज में काम करना, या फिर किसी एमएनसी में काम करना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि एक्सपेंशन आएगा आप लोगों की लाइफ में। और दूसरी चीज़ देख लेती हूँ, ये जो भी करियर ऑप्शन आपके दिमाग में है, जिसको ध्यान में रख के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और 24/7 जिसके बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ पे ना उसका आउटकम क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हम कर लेते हैं और आउटकम बहुत बार वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो जो भी, जिस भी रिगार्डिंग आप लोग जो भी करना चाह रहे हैं अपने करियर में, तो उसका आउटकम क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स लिए थे, ये 3 आए हैं यहाँ पे। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स। तो मैं अब तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे लूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा जोर शोर के साथ कोई काम शुरू करें, बहुत ज़्यादा जोर शोर के साथ कोई काम शुरू करें, या आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद हो। एक होता है बहुत बार ना, जिसे बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगना, कि दूर से तो बहुत चीज़ें बहुत अच्छी फैंसी लग रही होती हैं। खासकर एमएनसी में काम करें, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, इवन कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कहीं भी कोई काम करो, काम करने से पहले आपको ना अंदर की चीज़ें, अंदरूनी चीज़ें पता नहीं होती हैं। लाइक ऑफिस पॉलिटिक्स है, तो जहाँ भी आप काम करेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स वहाँ पर रहेगी, आपको मिलेगी। और ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप काम करते हैं, चाहे आप जो मर्जी काम करते हैं, ठीक है, 4 लोगों के साथ अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स होगी ही होगी। इवन कि आप अगर अपना ही काम करना चाहते हैं, जिसका कि एनर्जी यहाँ पे कम है, क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के एग्जाम्स की तैयारी और उसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट रहने वाला है उसका ही बताया है। बट जहाँ भी 4 बर्तन होंगे खटकेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, चलिएगा। और अपना इस चीज़ से ना फोकस भी हटाना है कि हाँ, जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो फॉर टाइम बिंग जब आप ज्वाइन कर लें, आपकी ज्वाइनिंग के बाद एकदम से आपको ये भी लग सकता है कि मैंने ना सारी चीज़ों पे गौर नहीं किया, मैंने अच्छे से गाइडेंस नहीं ली, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं कि एक इल्यूजन में भी रहा, ये इल्यूजन को भी क्रिएट करता है। और हो सकता है कि ज्वाइन करने के बाद एकदम से आपको वो चीज़ें समझ में आए, दिखाई दें जो आपको पहले बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी होगा, क्योंकि सोर्ड्स के कार्ड हैं और यहाँ पे भी अगेन सोर्ड्स के ही कार्ड हैं। सोर्ड्स के कार्ड होते हैं दिनों के, ठीक है। तो हो सकता है जब आप ज्वाइन करें तो शुरू में लोग आपको उतना पसंद ना करें या कुछ ना करें, आपको एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें चोरी हो जाएं, डेफिनेटली हो जाती है एक नए माहौल में। चाहे आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, एकदम से एडजस्ट नहीं करते हैं रूममेट्स एक दूसरे के साथ, या आप वर्क पे रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पे भी एकदम से घुल मिल नहीं पाते हैं, नए इंसान के साथ थोड़ा सा रहता है कि उसको एकदम से ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स, चीज़ें चोरी हो जाना, परेशान करने के लिए बहुत बार रूममेट्स या फिर ऑफिस मेट्स कर देते हैं इस तरह की चीज़ें परेशान करने के लिए। जब उस चीज़ की ज़रूरत थी तब वो नहीं मिली, जब ज़रूरत ख़त्म हो गई फिर वो वहीं पे मिल गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये चीज़ें होंगी और इस तरह की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग आपको ऐसा लगे कि यार वो मज़ा नहीं आया जो मैंने सोचा था, लेकिन ये बहुत फॉर टाइम बीइंग होगा। जैसे ही आपकी जगह शिफ्ट होती है ना, आप अपने घर को छोड़ के एक नई जगह पे जाते हैं, तो इस तरह की टेम्परेरी फीलिंग्स ये बहुत टेम्परेरी होंगी। 2-4 दिन आपको ऐसा लगेगा अरे डिप्रेशन सा हो रहा है, अरे गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैंने, अरे मुझे बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए थी, बहुत अच्छे से सोचना चाहिए था। बट नहीं, ये चीज़ें जो है बहुत टेम्परेरी होंगी और टेम्परेरी 2-4 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे निकल जाएंगी। और यहाँ पे देखो
ये देखो कार्ड, यहाँ पे ये भगवान का हाथ है। ये जो करियर ऑप्शन है, ये जो भी चीज़ है, ये जॉब है, जो भी आपको मिला है ना, कहीं ना कहीं भगवान की रहमत से मिला है, कर्म से मिला है। यहाँ पे मैंने इसलिए सबसे पहले आपको थैंक यू बुलवा दिया है उनको, ठीक है। और बहुत बार हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी ब्लेसिंग होती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जॉब आपको रेफरेंस से मिले, ठीक है। रेफरेंस से कोई आपको रेफर कर दे एकदम से कि हाँ, या फिर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है तो कोई रेफर कर दे कि यार इनको रखो, ये ठीक है, मैं इनको जानता हूँ, या कुछ भी है, मेरा इनके साथ रैपो अच्छा है, जो भी है, कोई ना कोई आके ना ऐसे एकदम से हेल्प कर देगा, जिसके लिए ना आप तैयार थे ना आपको पता था कि कोई मेरी इस कदर हेल्प कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक ग्रेस में देख रही हूँ यहाँ पे ना, ग्रेसफुल चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ। मतलब चीज़ें आपने जो सोची नहीं थी उसके उलट हो जाएंगी, और उलट होके भी सीधी होंगी, आपके लिए एज अ ब्लेसिंग होगी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि यहाँ पे जहाँ भी आप काम करेंगे, शुरुआत में थोड़े से अड़ंगे आने के बाद चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएंगी। इमोशनली भी आप फुलफिल्ड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे इस काम में, जिस भी काम को आप चूज़ कर रहे हैं, या मैं बोलूँ कि काम आपको चूज़ कर रहा है। और यहाँ पे कुछ एक चीज़ें और मैं लूँगी गाइडेंस के तौर पे कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। लाइक हमने एनर्जी चेक कर ली है, अपने आउटकम देख लिया है कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किस तरह से हमें कॉशियस रहना है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, और यहाँ पे कार्ड आया है, हाइरोफेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे डेथ के कार्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। डेथ का कार्ड होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आप, क्योंकि हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं, एजुकेशन की रीडिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे है कि ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बार ये होता है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया ये सोच के कि मुझे ये बनना है, लेकिन उसका रिजल्ट इस तरह से आया, या विद टाइम आपने देखा कि यार जो मैं बनना चाहता हूँ ना उस हिसाब से तो मेरे मार्क्स नहीं आए हैं, या आपने अपने आप ही अपना चीज़ चेंज कर दिया। आपने देखा, आपने पता लगाया कि ठीक है अभी मैं इस कोर्स को कर लूँ अगर, तो ठीक है, अभी तो ठीक है, इस चीज़ का बूम है, लेकिन जब तक मैं ये कोर्स निपटाऊंगा 4 या 5 साल में, तब तक इस तरह के जॉब्स में इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा जॉब में। तो किसी भी तरीके से ना, चाहे तो डिवाइन इंटरफेरेंस होगा, चाहे आपको समझ में आएगा, चाहे कोई आपको गाइड करेगा। ये भी हो सकता है कि करियर में जिस चीज़ को लेके आप चल रहे हैं ना, कि मुझे ये बनना है, या मुझे यहीं पढ़ना है, मुझे यहीं जाना है, मुझे यहीं जॉब करनी है, तो हो सकता है आपका खुद का ही मन उसमें चेंज हो जाए कि नहीं, चेंज ऑफ प्लान मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी लाइफ में ना आपके फैसलों को लेके कि नहीं ये नहीं ये। तो इस तरह से एकदम से ना ओवरनाइट जैसे प्लान चेंज हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन एकदम से आपका मन बनेगा, या आपके घर वालों का मन बनेगा, या इस तरह की चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि वहाँ नई बात बन रही है, उससे भी बेहतर हो सकता है फॉर टाइम बीइंग आपको, क्योंकि ये आया था, हो सकता है फॉर टाइम बीइंग आपको ऐसा लगे कि यार वो मज़ा नहीं आया, मुझे तो वहीं पढ़ना था, मुझे तो वही करना था, मुझे तो वहीं पे जॉब करनी थी, मुझे इतना ही पैकेज चाहिए था। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो डिवाइन इंटरफेरेंस हुई है ना कहीं इसकी वजह से चीज़ें लॉन्ग रन पे बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं, क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड आया है। हाइरोफेंट का कार्ड होता है भगवान बुद्ध का, मरकरी का। मरकरी एजुकेशन के देवता हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर मरकरी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहमत है। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी होता है कि एक ऐसी चीज़ों से जुड़ के रहना, इस तरह के वर्क कल्चर में काम करना, हो सकता है आपकी कंपनी या आपके ओनर उस तरह के हों जहाँ पे ना बहुत पुराने ट्रेडिशंस, कल्चर, जो वर्क कल्चर हमारा पुराना था, पुराना ट्रेडिशन, उस वे में काम किया जाता हो। इस तरह के फील्ड्स में भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। या आप पढ़ने जा रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आप लोग पढ़ने जाएंगे जहाँ पे ना एक पुरानी जो परंपरागत पढ़ाई होती है, ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन है वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत नया होगा, लेकिन वहाँ के जो टीचर होंगे, टीचर के मन में वही होगा जो होता है ना गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाने वाला, कि बहुत अच्छे से पढ़ाना है, बहुत दिल से पढ़ाना है, सैलरी के लिए नहीं पढ़ाना है, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके अपार्ट स्टूडेंट के साथ जुड़ के, ठीक है, उस तरह से पढ़ाना है। तो मुझे लग रहा है किसी इस तरह के फील्ड में, किसी इस तरह के फील्ड में ही आप जॉब करेंगे, किसी इस तरह के फील्ड में ही आपकी एजुकेशन होगी, जो कहीं ना कहीं आपको ना अपने रूट्स के साथ, कल्चर के साथ भी जोड़ के रखेगी, और जहाँ पे जो पढ़ाई है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मॉडर्न चीज़ों को अलग रखा जाएगा, और जब पढ़ाई होगी तो वो पढ़ाई बहुत ही बेसिक लेवल पे जो होती है, रूट्स के साथ जुड़ने वाली, उस तरीके से होगी, और बहुत ही अच्छा है। और ये जो कार्ड होता है ना,
ये कार्ड हालांकि आपकी रीडिंग नहीं है लव की या मैरिज की, बट यहाँ पे ये अरेंज मैरिज को दिखाता है। तो हो सकता है इस तरह के लोगों के साथ में रह के, इस तरह के लोगों के साथ उठ के बैठ के पढ़ के कहीं ना कहीं आप लोग अपने रूट से, अपने कल्चर से इस कदर जुड़ जाओ कि आप लोग अपने घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज ही करो, या ये जॉब या ये वर्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान को आपके साथ लेके आए आपकी लाइफ में फ्यूचर में, जो खुद अपनी रूट से बहुत जुड़ा हुआ हो और जो बहुत अपनी फैमिली वैल्यूज़ और कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देता हो। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी हैं। इसके अलावा अगर आप अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं, कंसंट्रेशन चाहते हैं पढ़ाई में, और ये तो आप लोगों की जनरल रीडिंग थी, इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन भी चाहते हैं गाइस, तो डेफिनेटली मेरी पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। और उसके रिगार्डिंग ना थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग के रिगार्डिंग। मैं टैरो की वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और इसके अलावा आप लोग ना अगर करियर में कुछ चाहते हैं कि करियर एकदम से फास्ट तरीके से बूम करे, सक्सेस आपके कदम चूमे कहीं ना कहीं, ठीक है, और मनी और अबंडेंस, ग्रोथ, इन चीज़ों को आप लोग अट्रैक्ट कर पाएँ, तो ये एक होता है, इसमें स्फटिक होता है, ठीक है, इसमें एवेंचुराइन है और इसमें सिट्रीन है, एमेथिस्ट है, टाइगर आई है। तो ये सारे के सारे जो क्रिस्टल्स हैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस तरह से ये ब्रेसलेट होता है, इसको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी बोलते हैं। तो आप ये भी पहन सकते हैं, जो बच्चे हैं खासकर पढ़ने वाले, जो अभी एजुकेशन में ही रहना चाहते हैं या रिसर्च कर रहे हैं किसी तरह का, इस तरह की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए। तो ये जुपिटर का ब्रेसलेट होता है, इसको बोलते हैं सिट्रीन ब्रेसलेट। ये रॉ सिट्रीन है, ये इसका पत्थर है, इस पत्थर से बनता है ये, ठीक है, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में, जिसको बोलते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो एक बार ही रोना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है। अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आप लोग ये ब्रेसलेट पहनाइए, देखिएगा कितने अच्छे से उनकी कॉन्सेंट्रेशन बनने लगेगी। और अगर आप कोई हैं जो वेल्थ लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये पायराइट का ना मेरे पास रॉ चंक है, इसके ब्रेसलेट्स भी आते हैं, ठीक है, गोल्डन पायराइट और सिंपल पायराइट के ब्रेसलेट्स भी आते हैं। तो वो ब्रेसलेट चाहे तो आप पहन सकते हैं, चाहे पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, या अपने वर्क टेबल पे, डेस्क पे ना, जिस तरह से मैं यहाँ पे रखती हूँ, इस तरह से ये पायराइट एंड ये सॉरी सिट्रीन एंड पायराइट इस तरह से चंक्स में भी रख सकते हैं। इनके बॉल्स भी आते हैं और इनके इस तरह से ब्रेसलेट भी आते हैं, और आई थिंक ब्रेसलेट की फॉर्म में पहनना इसको सबसे ईजी होता है। तो जो भी ऑप्शंस आपको अच्छी लगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो लोग आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा, इस बहुत प्यारी सी एनर्जी को आप लोग क्लेम कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप किस फील्ड के एस्पायरेंट्स हैं, किस फील्ड में आप एस्पायर कर रहे हैं, या किस तरह के करियर में आप लोग हैं, किस तरह के फील्ड में आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और एक एक कमेंट का जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है और मैं करती हूँ, जवाब देती हूँ हमेशा। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लेके आती रहूँगी। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।